नेपोलियन को यूरोप का नक्शा बदलने के लिए 20 साल लगे। सिकंदर आजम की सल्तनत इसकी आखिरी सांस से पहले ही बिखर गई। लेकिन तारीख के उफुक पर एक ऐसा इंसान नमूदार हुआ जिसने बगैर किसी ताज, बगैर किसी महल और पांव में पैबंद लगी चप्पलें पहन कर सिर्फ 10 साल के अंदर दुनिया की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर्स को मिट्टी में मिला दिया। वो इंसान जिसके कदमों की आहट से रोम के कैसर और फारस के किसरी के ईवान कांप उठते थे। ये दास्तान है उमर राज़ी अल्लाह अन्हु की। ये 6ठी सदी के अरब का तारीख तरीन दौर था। उमर, क्या तुम देख रहे हो कि इसने हमारे आबा और अजदाद के दीन को क्या बना दिया? इसका बाब अब हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। मक्का की गलियों में एक ऐसा शख्स घूमता था जिसकी हैबत से लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। कद इतना लंबा कि घोड़े पर सवार होते तो पांव जमीन को छूते, आवाज में ऐसी रात की सुनने वाला दहल जाए। ये शख्स कोई और नहीं, उमर बिन खत्ताब था। वो कुरैश का सफीर था, एक सख्त गिर जंगजू जो अपने आबाओ अजदाद के बुतों की इबादत पर जरा बराबर भी समझौता करने को तैयार न था। जब मक्का में इस्लाम की रवशनी फैली तो उमर राज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ये एक बगावत थी। उन्होंने देखा कि उनका पूरा समाज टूट रहा है, भाई भाई से जुदा हो रहा है, और इस सब की वजह एक ही शख्सियत थी, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर के दिल में गुस्से की आग भड़क रही थी। इसने फैसला कर लिया कि इस आग को बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुआज़िल्लाह, अल्लाह के रसूल का खातिमा। मक्का की गर्म हवाओं में नबूवत के 8वें साल नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर अपने हाथ उठाए। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन खत्ताब या अमरू बिन हिशाम के जरिए इज्जत अता फरमा। और दूसरी तरफ उमर राज़ी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार हाथ में लिए गुस्से में लाल आंखों के साथ दारे अरकम की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। उमर के हाथ में लहराती हुई नंगी तलवार देखकर नईम ने पूछा, उमर, इतने गुस्से में कहां जा रहे हो? आज मैं इस शख्स का काम तमाम करने जा रहा हूं जिसने हमारी कौम को तकसीम कर दिया है। उमर, पहले अपने घर की खबर तो लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारा बहनोई सईद भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। वो सीधा अपनी बहन के घर की तरफ भागे। घर के करीब पहुंचे तो अंदर से एक धीमी और खूबसूरत आवाज आ रही थी। वो कुरान की आयत थी। उमर ने गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा। खब्बाब बिन अल-अरित रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे, छिप गए। उमर ने अपने बहनोई सईद रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। और जब उनकी बहन फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े तो उमर ने उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उमर की आंखों में आंखें डालकर कहा, उमर, तुम हमें मार भी डालो, लेकिन ये ईमान अब हमारे दिल से नहीं निकल सकता। उन्होंने वो सहीफा उठाया जिस पर सूरत तह लिखी हुई थी। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नजर इन अल्फाज पर पड़ी, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। वो सीधे दारे अरकम पहुंचे जहां सहाबा किराम डरे हुए थे कि उमर नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं। लेकिन नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें आने दो। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कपड़ा पकड़कर खींचा और फरमाया, उमर, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? उमर राज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन पूछा, या रसूल अल्लाह,
क्या हम हक पर नहीं हैं? आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तो फिर हम छिपकर इबादत क्यों करें? इस दिन पहली बार मुसलमान दो सफों में काबा की तरफ निकले। एक सफ के आगे हमजा राज़ी अल्लाह अन्हु थे और दूसरी सफ के आगे उमर राज़ी अल्लाह अन्हु। मक्का के कुरैश हैरत और खौफ से देखते रह गए। बातिल के ईवानों पर पहला जज़ला आ चुका था और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का वक्त आया तो कुरैश की तलवारें मुसलमानों के खून की प्यासी थीं। जो कोई भी नजर आए उसे मार डालो। हर सहाबी रात के अंधेरे में छिपकर हिजरत कर रहा था, लेकिन उमर राज़ी अल्लाह अन्हु की शान अलग थी। उन्होंने अलानिया तौर पर तलवार गर्दन पर लटकाई, हाथ में कमान संभाली और सीधे काबा पहुंचे। काबा का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा की और कुरैश के सरदारों के सामने जाकर खड़े हो गए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुलंद और कड़कदार आवाज में फरमाया, ऐ कुरैश के बदबख्तों, जिसकी माँ अपने बेटे के लिए रोए, जिसकी बीवी बेवा होना चाहती हो, वो वादी के उस पार आकर उमर का रास्ता रोक कर देख ले। मक्का के बड़े बड़े सरदारों में से किसी एक की हिम्मत न हुई कि वो आगे बढ़े या उनका पीछा करे। उमर राज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल अकेले खुलकर हिजरत करके मदीना पहुंचे। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के बाद और फिर हजरत अबू बकर राज़ी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद खिलाफत की भारी जिम्मेदारी उमर राज़ी अल्लाह अन्हु के कंधों पर आ गई। वो शख्स जो खुद को सबसे आजिज समझता था, अब मसनद खिलाफत पर बैठा था। उन्होंने लोगों से फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारी तमाम सख्तियों का इलाज खुद करूंगा। अगर तुम में से कोई मुझ में कोई बुराई देखे तो मुझे सीधा कर दे। एक बदबू उठा और इसने नंगी तलवार लहराते हुए कहा, अगर हम तुम में कोई टेढ़ देखेंगे तो अपनी इस तलवार से तुम्हें सीधा कर देंगे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमीर अल मोमिनीन को भी टोक सकते हैं। अब तारीख का वो बाब शुरू होता है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। एक तरफ मदीना का छोटा सा सहराई शहर था और दूसरी तरफ इस वक्त की 2 सबसे बड़ी खौफनाक सुपर पावर्स रूम और फारस। कैसर और किसरी ने अरब के बदवों को हमेशा एक कमजोर कौम समझा था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनका मुकाबला अब उमर राज़ी अल्लाह अन्हु के अज़्म से था। एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ सिमतों में जंग के नारे गूंज उठे। एक तरफ जंगी कादिसिया में फारस की लाखों की फौज और उनके हाथियों के लश्कर के सामने सअद बिन अबी वक्कास राज़ी अल्लाह अन्हु खड़े थे, तो दूसरी तरफ शाम के मैदान में जंगी यरमुक में रूमी फौज के सामने सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद राज़ी अल्लाह अन्हु डटे हुए थे। यरमुक के मैदान में रवूमियों की 2.5 लाख मुसल्लह फौज का मुकाबला सिर्फ 24,000 मुसलमानों से था। जंग अपने उर्वुज पर थी। लोहे की तलवारों और नीजों के टकराने से फजा कांप रही थी। इसी हंगामे और फैसला कुल लम्हे में मदीना से उमर राज़ी अल्लाह अन्हु का एक खत पहुंचा। ये खत किसी आम हुक्म का नहीं था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस खत में इस्लाम के सबसे नाकाबिल शिकस्त जर्नेल खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को सिपाह सालारी के ओहदे से हटाकर अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को नया सिपाह सालार मुकर्रर कर दिया था। हर कोई दंग रह गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जिन्होंने एक जंग भी नहीं हारी थी, बगैर किसी शिकायत के एक आम सिपाही की तरह लड़ना शुरू कर दिया और फरमाया, मैं उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए लड़ता हूं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह फैसला इसलिए किया ताकि उम्मत के दिल में ये वहम न बैठ जाए कि फतह खालिद की वजह से मिलती है, बल्कि फतह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। यरमुक और कादिसिया के मैदानों में इस्लामी लश्कर ने वो तारीख रकम की कि रोम और फारस के ईवान सजदा रीज हो गए। किसरी का गुरवुर खाक में मिल गया और कैसर का तख्त हिल गया।
लेकिन इस अजीम फतह के बाद भी फातिह आलम उमर राज़ियल्लाह अन्हु की सादगी और अदल का इम्तिहान अभी बाकी था। शाम और फलस्तीन की फतह के बाद अब तारीख का वो लम्हा आ पहुंचा था जिसका इंतजार सदियों से था, बैतुल मक़दिस यानी यरूशलेम की फतह। इस्लामी लश्कर ने बैतुल मक़दिस का मुहासरा कर रखा था। रूमी फौज की तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, लेकिन शहर के ईसाई बड़े बशप सुफरवुनियस ने एक अजीब और तारीखी शर्त रख दी। इसने इस्लामी सिपा सालार अबू उबैदा बिन अल जर्राह राज़ियल्लाह अन्हु से कहा, हम हथियार डालने को तैयार हैं, लेकिन हम इस शहर की चाबियां किसी सिपा सालार के हवाले नहीं करेंगे। हमारी मुकद्दस किताबों में दर्ज है कि इस शहर को वो शख्स फतह करेगा जो मुसलमानों का खलीफा होगा, और हम शहर की कुंजियां सिर्फ और सिर्फ इसी के हाथ में देंगे। जब ये पैगाम मदीना पहुंचा तो उमर राज़ियल्लाह अन्हु ने बैतुल मक़दिस के सफर का फैसला किया। उमर राज़ियल्लाह अन्हु मदीना से यरूशलेम के लंबे और मुश्किल सफर पर निकले तो इनके साथ सिर्फ एक अवुंट, एक गुलाम और सत्तू की एक थैली थी। फातिह रूम व फारस का उसूल ये था कि एक मंजिल तक वो ऊंट पर सवार होंगे और गुलाम पैदल चलेगा, और अगली मंजिल पर गुलाम ऊंट पर सवार होगा और उमर राज़ियल्लाह अन्हु खुद इस ऊंट की नकील पकड़कर पैदल चलेंगे। जब ये काफिला बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचा तो इत्तिफाक से वो बारी उमर राज़ियल्लाह अन्हु के गुलाम की थी। गुलाम ने घबरा कर कहा, ऐ अमीर अल मोमिनीन, सामने बैतुल मक़दिस का शहर है, ईसाइयों के बड़े और इस्लामी लश्कर के जर्नेल हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप अवुंट पर सवार हो जाएं। लेकिन उमर राज़ियल्लाह अन्हु ने साफ इनकार कर दिया और फरमाया, नहीं, बारी तुम्हारी है, और उमर कभी इंसाफ के मामले में समझौता नहीं करेगा। जब इस्लामी लश्कर के जर्नेल अबू उबैदा बिन अल जर्राह राज़ियल्लाह अन्हु और खालिद बिन वलीद राज़ियल्लाह अन्हु आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा फातिह, जिसके डर से बादशाह कांपते थे, अपने गुलाम के ऊंट की नकील थामे पैदल चला आ रहा है। इनके जुब्बे पर 14 पैबंद लगे हुए थे और पांव मिट्टी से अटे हुए थे। जर्नेलों ने धीमे से कहा, ए अमीर मोमिनीन, काश आप कुछ अच्छे कपड़े ज़ेब तन फरमा लेते, ईसाई रूम के बड़े आपको देख रहे हैं। उमर राज़ियल्लाह अन्हु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने फरमाया, ए काश ये बात तुम्हारे अलावा किसी और ने कही होती। हम एक जलील कौम थे, अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत अता की। अगर हम इस्लाम के सिवा किसी और चीज में इज्जत तलाश करेंगे तो अल्लाह हमें फिर जलील कर देगा। जब बशप सुफरवुनियस ने उमर राज़ियल्लाह अन्हु को देखा, उनकी सादगी, इनके कपड़ों पर पैबंद और इनका जाह जलाल देखा तो इसकी आंखों से आंसू निकल आए। इसने कहा, बेशक हमारी किताबों में जिस फातिह की पेशगोई की गई थी ये वही उमर है। इस सल्तनत को अब कोई नहीं मिटा सकता। यरूशलेम बगैर एक कतरा खून बहाए फतह हो गया। उमर राज़ियल्लाह अन्हु ने जो मुआहदा लिखा, जिसे मुआहदा उमर कहा जाता है, वो क़यामत तक के लिए इंसानी हुकूक का रवशन तरीन बाब बन गया। उन्होंने ईसाइयों की जान, इनके माल, इनके कलीसाओं और इनके मजहब की मुकम्मल हिफाजत की जमानत दी। जब नमाज का वक्त आया तो बशप ने उमर राज़ियल्लाह अन्हु से कहा कि वो चर्च के अंदर ही नमाज पढ़ लें, लेकिन उमर राज़ियल्लाह अन्हु ने बाहर जाकर सहरा की मिट्टी पर नमाज अदा की। जब पूछा गया तो फरमाया, अगर मैं आज इस चर्च में नमाज पढ़ लेता तो कल को मुसलमान मेरे नक्शे कदम पर चलते। ये 18 हिजरी का साल था, जिसे तारीख में आमुर रमादा यानी राख का साल कहा जाता है। महीनों तक बादल का एक टुकड़ा भी आसमान पर न छाया। जमीन खुश्क हो कर स्याह राख की तरह हो गई और हवा में सिर्फ तबश और धूल रह गई। अरब के हर कोने से भौके और लाचार लोग मदीना की तरफ काफिर होकर आने लगे। मदीना में बच्चों की चीखें और भूख से बुलबुलाते बूढ़ों की गुजारियां गूंजने लगे। और इस सख्त तरीन वक्त में उम्मत का अमीर उमर बिन खत्ताब राज़ियल्लाह अन्हु एक लम्हे के लिए भी न सोया। उमर राज़ियल्लाह अन्हु ने कसम खा ली कि जब तक मदीना के आखिरी बच्चे का पेट नहीं भर जाता वो अपने मुंह में न घी डालेंगे, न गोश्त खाएंगे और न दही चुखेंगे।
अमीर अल मोमिनीन सिर्फ रूखा सूखा जैतून के तेल से भीगा टुकड़ा खाते, जिससे उनका रंग पीला पड़ गया और उनके पेट से भूख की वजह से आवाजें आने लगे। वो अपने पेट पर हाथ रख कर फरमाते, ए पेट, तो वो जितनी चाहे आवाजें निकाल, जब तक मुसलमानों को पेट भरकर खाना नहीं मिलता उमर को भी खाते हुए शर्म आएगी। रात की तारीकी फैलती तो मदीना सो जाता, लेकिन उमर राजी अल्लाह अन्हो अपने गुलाम असलम राजी अल्लाह अन्हो के साथ मदीना की वीरान गलियों और सहरा के किनारे गश्त के लिए निकल पड़ते। वो ये देखने निकलत थे कि कहीं उनकी खिलाफत में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। एक रात मदीना से दव्वुर एक खेमे के पास से उनका गुजर हुआ। अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं और एक माँ चूल्हे पर दीगच्ची चढ़ाए बैठी थी। उमर राजी अल्लाह अन्हो ने पास जाकर पूछा, ए माँ, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं और दिगची में क्या पक रहा है? इस औरत ने उमर राजी अल्लाह अन्हो को पहचाने बगैर आभर कर कहा, दिगची में सिर्फ पानी और कंकर हैं। मैं बच्चों को बहला रही हूं ताकि वो रोते रोते सो जाएं। हमारे और उमर के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा, जिसने हमारी खबर तक नहीं ली। ये सुनते ही उमर राजी अल्लाह अन्हो का जिस्म कांप उठा। उनकी आंखों से आंसुओं का दरिया बहा निकला। वो फौरन बीतल माल भागे, आटे का भारी थैला, घी और खजूरें उठाएं। गुलाम असलम ने कहा, ए अमीर उल मोमिनीन, ये बुरी मुझे दे दें, मैं उठाता हूं। उमर राजी अल्लाह अन्हो ने तड़प कर फरमाया, अय असलम, क्या क़ियामत के दिन तो उमर के गुनाहों का बोझ अपने कंधे पर उठाएगा? उमर राजी अल्लाह अन्हो ने वो भारी बुरी खुद अपने कंधे पर उठाई और दौड़ते हुए इस औरत के खैमे तक पहुंचे। उन्होंने खुद अपने हाथों से चौलाहा फूंका, लकड़ियां जलाएं, धवां उनकी दाढ़ी तक पहुंचता रहा और अपने हाथों से खाना तैयार करके बच्चों को खिलाया। जब बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई, तब कहीं जाकर उमर राजी अल्लाह अन्हो के दिल को करार आया। उन्होंने बैतुल माल से बच्चों के लिए वजीफा मुकर्रर किया, दुनिया का पहला पेंशन का निजाम बनाया, मर्दम शुमारी कराई और अदालतों का एक ऐसा बेलाग निजाम कायम किया जहां एक आम बदवू भी अमीर अल मोमिनीन का गिरबान पकड़कर सवाल कर सकता था। मुस्लिम उम्मत का ये सुनहरी दौर बातिल की आंखों में खार बनकर चभ रहा था। फारस की अजीम सल्तनत के जवाल ने उनके दिलों में बुग़्ज़ की ऐसी आग भड़का दी थी जिसका कोई इलाज ना था। मदीना की गलियों में एक मजबूसी गुलाम अबू लौलू फिरोज अपने दिल में जहर और इंतकाम लिए घूम रहा था। इसने एक ऐसा जहरीला खंजर तैयार किया जिसके दो धार थे और इस पर जहर की सख्त तह चढ़ाई गई थी। 23 हिजरी की जुल हिज्जा की एक सरद सुबह थी। मदीना के लोग मस्जिद नबवी में फजर की नमाज के लिए जमा हो रहे थे। उन्होंने तकबीर तहरीमा कही। इसी तारीकी का फायदा उठाते हुए अबू लुलू फिरवुज सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ाए। जैसे ही उमर राज़ियल्लाहु अन्हु सजदे में जाने लगे, उस मलाउन ने अपने जहरीले खंजर से उमर राज़ियल्लाहु अन्हु पर एक के बाद एक पै दर पै वार किए। एक गहरा वार उनके नाफ के नीचे लगा। उमर राज़ियल्लाहु अन्हु जमीन पर गिर पड़े। मस्जिद में चीखो पुकार मच गई। उमर राज़ियल्लाहु अन्हु ने गिरते ही अपने पीछे खड़े अब्दुल्ला बिन अब्बास राज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा और उन्हें आगे कर दिया ताकि नमाज मुकम्मल हो सके। खुद खून में लथपथ होने के बावजूद उनका पहला फिक्रमंदाना सवाल ये था, मुझे किसने जख्मी किया? जब उन्हें बताया गया कि वो कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक मजबूसी गुलाम अबू लुलू था, तो उमर राज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथ नहीं लिखी जिसने अल्लाह के सामने एक बार भी सजदा किया हो। उन्हें उठाकर उनके घर लाया गया। खून मुसलसल बह रहा था। जख्म इतना गहरा था कि जो नबीज या दूध उन्हें पिलाया जाता वो जख्म से बाहर आ जाता। तबीबों ने कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में उमर राज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर राज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, बेटे, उम्मुल मोमिनीन आयशा राज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाओ। उनसे कहना कि उमर सलाम कहता है। ये मत कहना कि अमीर अल मोमिनीन सलाम कहता है, क्योंकि आज मैं मुसलमानों का अमीर नहीं हूं। उनसे इजाजत मांगो
कि किया उमर को उनके दो साथियों नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू में दफन होने की जगह मिल सकती है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचे तो वो रो रही थी। उन्होंने फरमाया, मैंने ये जगह अपने लिए रखी थी, लेकिन आज मैं उमर को अपने आप पर तरजीह देती हूँ। जब ये पैगाम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंचा तो उनके मरझाए हुए चेहरे पर एक नवरानी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बड़ी कोई तमन्ना मेरी जिंदगी में नहीं थी। 26 ज़ुल्हिज्जा को फारूक आजम अदल का वो अजीम हमालिया दुनिया से रुखसत हो गया। मदीना में ऐसा गम का तूफान आया जो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कभी नहीं देखा गया था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ 10 साल की खिलाफत में वो कर दिखाया जो सदियां न कर सके। उन्होंने 2 अजीम सल्तनतों को तस्खीर किया, अदल की ऐसी तारीख रकम की जो क़यामत तक कायम रहेगी। लेकिन जब दुनिया से गए तो उनके तरके में कोई महल या खजानों के ढेर नहीं थे, बल्कि सिर्फ चंद पैबंद लगे कपड़े और उम्मत के लिए एक लाजवाल विरासत थी। आज भी जब तारीख अदल शजाअत और सादगी की मिसाल ढूंढती है तो उसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं मिलता।